इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी हुई। अब से थोड़ी देर में वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर यह फैसला होगा। हिंदू पक्ष ने की थी ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का विरोध किया। तब से कुछ ही देर में फैसला आएगा ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर। ज्ञानवापी विवाद जो कि कई सदियों से चला आ रहा है, इस मामले में हिंदू पक्ष की मांग है कि पूरे परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। वहीं 1991 के कानून का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, वो विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है और वुजू खाने में जो आकृति मिली है शिवलिंग की तरह, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। और मुस्लिम पक्ष इस मांग का लगातार विरोध कर रहा है, किसी भी तरह के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का विरोध कर रहा है। और इसके पीछे वजह बता रहा है 1991 का जो पूजा अधिनियम कानून है, उसका हवाला देकर मुस्लिम पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि किसी भी तरह का वैज्ञानिक सर्वेक्षण ना कराया जाए। तो इस बीच फैसले के पहले हिंदू पक्ष बेहद आश्वस्त दिख रहा है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो मस्जिद से जुड़ी पूरी हकीकत सामने आ सकती है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, ये जो खाली ज़मीन पर जो है ये मस्जिद बनाया है। औरंगजेब एक बहुत नरम दिल और नेक दिल जो है बादशाह था, उसने लोगों की मदद की, उसने तमाम सैकड़ों मंदिरों को बनाया। तो जब सैकड़ों मंदिरों को औरंगजेब ने बनवाया तो ये तमाम हमारे जो देश में हजारों मंदिर टूटे, ये कौन तोड़ा? जो आपको अंदर हम लोग को जो देखने को मिला, मंदिर की चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया गया। दीवारों पर स्वस्तिक के चिन्ह मिले, त्रिशूल मिले, डमरू मिले, कमल के फूल मिले और जो हिंदू के मंदिर के दीवारों पर जो लिखे होते मंत्र मिले, लेकिन उस सबको छिपाने के लिए पेंट द्वारा, प्लास्टर द्वारा किया गया है। न्यायालय अगर जांच कराती है तो मुकदमे के निस्तारण में भी सुविधा होगी और उनको विपक्षी को इस जांच में सहयोग करना चाहिए। ऐसे बड़े मुद्दे को लंबे अवधि तक नहीं रखना चाहिए। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अजीत सिंह, जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से, और विशाल रघुवंशी, जी मीडिया संवाददाता वाराणसी से। विशाल, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। आज अहम दिन है इस मामले में। हिंदू पक्ष काफी आश्वस्त नजर आ रहा है, कितना इंतजार और करना होगा? देखिए, बस अब कुछ ही देर के बाद कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना सकती है। चूंकि एएसआई सर्वे को लेकर जो याचिका है उस पर आज कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। 12 तारीख को और 14 तारीख को तमाम तरह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था, जिस पर आज ये माना जा रहा है कि अभी से कुछ देर के बाद कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना सकती है। चूँकि जिला जज जो है विश्नेश है वो इस पूरे मामले को लेकर अपने सुनवाई कर रहे थे। ये दलीलें दी गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो पूरा परिसर है इसका अगर सर्वे किया जाता है तो मस्जिद से जुड़ी जो तमाम सच्चाई है वो सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार जो तमाम तरह के विरोधाभास हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि 1951 का जो पूजा अधिनियम का जो कानून है उसके तहत यहाँ पर जो है सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों दलीलों को लेकर फिलहाल जो है पिछली 2 सुनवाइयों में काफ़ी हद तक जो है दलीलें दी गई थी दोनों पक्षों की तरफ से, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी से कुछ देर के बाद जब कोर्ट बैठेगी तब माना जा सकता है कि इस पूरे मामले में फैसला जो है वो कोर्ट सुना सकती है। हालांकि पहले समय था कि 2 बजे के आसपास फैसला सुनाएगी, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि कोर्ट बैठी नहीं है, तो हो सकता है कुछ देर के बाद कोर्ट बैठे और इस पूरे मामले को लेकर जो जजमेंट रिजर्व है उस पर अपना फैसला सुना दे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये जो पूरी याचिका है ये पूरे परिसर को लेकर है, क्योंकि इससे पहले जो सर्वे हुआ था वो वजू खाने का हुआ था, जिसमें तमाम तरह की जो दलीलें थी वो सामने आई, तमाम तरह के वीडियो सामने आए थे। हिंदू पक्ष इसको अपनी जीत मान रहा था और ऐसे में अब हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर जो याचिका दायर की थी उसमें इस बात की मांग की थी कि पूरे परिसर को जो है का सर्वे कराया जाए, एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई, जिसका विरोध जो है लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा था। इंतजामी कमेटी की तरफ से बाकायदा जो वकील हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि यह सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1991 का जो अधिनियम है उसके तहत ये ठीक है। तो मुस्लिम पक्ष 1991 के पूजा अधिनियम जो कानून है उसकी आड़ ले रहा है, वही हिंदू पक्ष की मांग है कि एएसआई सर्वे कराया जाए। वही इन सबको लेकर के ये पूरा विवाद क्या है ये हमारे सहयोगी अजीत सिंह से समझने की कोशिश करते हैं, और इसको लेकर के जो राजनीति है वो किस तरह से हो रही है वो भी अजीत आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले को लेकर दोनों पक्ष जो आमने सामने दो हैं, लेकिन राजनीति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है, या यूं कहें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी पर हमेशा अटैकिंग मोड में रहती है और ये कहती है कि बार बार ये धर्म की राजनीति करते हैं, वो चाहे अयोध्या का मसला हो, काशी का मसला हो, मथुरा का मसला हो। और इस मामले में भी जो 1991 का जो एक्ट है उसी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है और वो चाहता है कि इसका एएसआई सर्वे ना हो, क्योंकि उनमें तोड़ी जाएगी, खुदाई होगी। जबकि हिंदू पक्ष सीधे तौर पर कहता है कि एक बार जब वजू खाने तक गए थे तो वहां
शिवलिंग मिला, इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। लेकिन इसको लेकर हमेशा देखिए हिंदुस्तान और विशेष तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हमेशा धर्म को आगे रखा जाता। बीजेपी के चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हमारा सनातनी धर्म सबसे पहले है और उसके बाद सनातन धर्म और धर्म के विकास को ही राष्ट्रवाद से जोड़ती है बीजेपी। और हर चुनाव में देखिए कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है। सुबह देखिए उनके वकील जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ज्ञानवापी हमारी है, वो मथुरा की बारी है। तो मथुरा की भी सुनवाई, कृष्ण जन्मभूमि की सुनवाई भी आज वहां जो जनपद न्यायालय मथुरा में वहां पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला है कई सौ साल पुराना, बार बार औरंगजेब का जिक्र होता है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई, इसमें भी यही बात बार बार कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश के अंदर सियासत होती है और बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी सभी लोग एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप करते हैं। हालांकि अब थोड़ी देर बाद फैसला आएगा तो सीधे तौर पर अदालत ये बता देगी एसआई सर्वे करेगी या नहीं करेगी। हाँ, दोनों पक्षों को उसी पर टकटकी लगाए बैठे कि अगर एसआई सर्वे होगा तो पूरे परिसर का होगा, एक जगह का नहीं होगा। और पूरे परिसर का होगा इसका मतलब पूरे प्रांगण की खुदाई की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर है। क्योंकि इसके पहले हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, डमरू, बल, भाला, बहुत कुछ चीजें निकली हैं जो ये बताती हैं कि क्या वहां हिंदू पक्ष ज्यादा मजबूत दिखता है। तो ये एसआई की सर्वे बहुत कुछ तय करेगा। बिल्कुल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि पूरी तरह से गहराई से पड़ताल करेगा और हिंदू पक्ष को पूरा यकीन है कि जो भी सबूत अब तक मिले हैं, दरअसल हिंदू पक्ष का यह दावा है मल्लिका इस पूरे मामले को लेकर के कि जो ये मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर के ही हिस्से को तोड़कर बनाई गई है और इसी वजह से, और यह बताया जा रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां कई ऐसे प्रतीक मिले हैं, कई ऐसी चीजें मिली हैं जो कि हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं। जबकि 1991 का जो पूजा अधिनियम कानून है वो ये कहता है कि 1947 के बाद जो कुछ भी जो कोई धर्म स्थल था उसका स्वरूप बदला नहीं जा सकता और मुस्लिम पक्ष उसकी आड़ में यह मांग करता है कि किसी भी तरह का सर्वे ना कराया जाए। इन सब को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आज ज्ञानवापी केस में बड़ा दिन क्यों है, बड़ा फैसला हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि केवल वजूखाना नहीं बल्कि संपूर्ण परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, लेकिन इसका विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी हिंदू पक्ष काफी मजबूत नजर आ रहा है। किस आधार पर, वो हम विशाल आपसे समझना चाहेंगे। और एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, एक लंबा इतिहास है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल अगर वहां पे लोगों की बात की जाए तो जन भावना किस तरह की है, क्योंकि लगातार ये खबरों में मामला बना हुआ है, वहां पर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? विशाल, देखिए चूंकि ये मामला जो है जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है और खास बात ये है कि जो पहले का सर्वे हुआ था उसमें हिंदू पक्ष अपनी जीत मानता है, क्योंकि वजू खाने की जो बात कही जा रही थी वहाँ पर जो कह सकते हैं जिसको लगातार हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जो शिवलिंग है वो मिली है, उसका जो फुटेज आया था, इसके साथ साथ तमाम तरह की जो हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर है, इसके साथ साथ जो पुरानी जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं, इस तरह की बात कही गई थी। तो उसके बाद कोर्ट ने भी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब इस पूरे मामले में सर्वे कराया था, उसके बाद बाकायदा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे, उस वक्त हिंदू पक्ष अपनी जो है जीत मांगता है। इसी वजह से हिंदू पक्ष उत्साहित है। उसने इस बात की मांग की थी कि पूरे परिसर का जो है सर्वे कराया जाए। 1991 की अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम पक्ष जरूर अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम पूर्व की दलीलें देखें, पूर्व की बहस देखें, उनमें मुस्लिम पक्ष अपनी तरफ से कोई भी ऐसी जो सबूत है या एक ऐसी चीज़ें जो है वो कोर्ट पेश नहीं कर पाया जिसके आधार पर वो ये कह सके कि यहीं पर ही जो है ज्ञानवापी मस्जिद थी और ना कि मंदिर था। जबकि ये हिंदू पक्ष कई बार अपनी तरफ कह सकता है, पुराने फोटोग्राफ्स जो हैं वो पेश किए जा चुके हैं, पुराने दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं, उसमें इस बात की दलील दी जा चुकी है कि यहाँ पर मंदिर का परिसर था और इसको तोड़ के जो है मस्जिद बनाया गया था और इसके साथ साथ तमाम तरह की जो पुराना इतिहास है उसको जो है यहाँ पर रखा गया था। तो यही सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि कोर्ट को आज ये फैसला करना है कि एएसआई सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पूरे परिसर का, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग मामले चल रहे हैं, जिसमें श्रृंगार गौरी की पूजा करने का मामला जो था वो मामला था। इसके साथ साथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है याचिका जो है इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल की गई थी और
अब आज चूंकि अगर एएसआई सर्वे की मंजूरी कोर्ट दे देता है तब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर पूरे परिसर का जो है सर्वे किया जाता है, क्योंकि वजू खाने का सर्वे हो चुका है, तो ऐसे में अब परिसर का अगर पूरा सर्वे किया जाता है तो इसका फ़ायदा हिंदू पक्ष को मिल सकता है। इस बात को लेकर जो है ये हिंदू पक्ष जानता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। जो पुराना पूजा का कानून है उसका हवाला दे रहा है, ये भी कह रहा है कि जो वहाँ का एरिया है उसमें वो डैमेज हो सकता है, छेड़छाड़ की जा सकती है, इस तरह की चीज़ें जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई हैं। लेकिन कोर्ट आज क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। बिल्कुल अजीत, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो जब ये मुकदमा शुरू हुआ था तो मुस्लिम पक्ष की ओर से सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे कि भाई ये मामला सुनवाई के योग्य ही नहीं हो सकता है, लेकिन उस चीज को खारिज कर दिया गया कहीं ना कहीं। और ऐसे में जो हिंदू पक्ष है उसका दावा मजबूत होता रहा है। और एएसआई का जो सर्वे है अगर ये शुरू होता है, जिसको लेकर काफी उत्साहित है हिंदू पक्ष, इसकी राह में क्या कुछ रोड़े आ सकते हैं? जो 1991 वाला कानून है वो इकलौती बात है या कोई और तथ्य भी हैं? देखिए, बिल्कुल दो बातें बिल्कुल साफ है। अगर एएसआई सर्वे का आदेश कर देती है अदालत तो निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा। जो जनपद अदालत का फैसला होगा उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी वहां पर वो चुनौती देंगे। लेकिन जो अभी तक जो साक्ष्य और सबूत आए हैं उसके आधार पर हिंदू पक्ष ये जानता है कि उसका पक्ष मजबूत है। अगर आप वहां मौके पर जाके देखें तो जो नंदी है, नंदी का मुख उस सीधे शिवलिंग पर है जो वजू खाने में मौजूद है। वजू खाने में जब सर्वे हुआ था तो दूसरे जो नंदी है जिनका मुंह वजू खाने की तरफ जो शिवलिंग है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि फव्वारा है। हालांकि जांच में बहुत कुछ सामने आ चुका है। जो उसके पिलर हैं, पिलर पे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों को उकेरा गया है, उस पर त्रिशूल बना है, तलवार बना है, देवी देवताओं की तस्वीरें, तो बहुत कुछ उसमें बदलने वाला है। यानी हिंदू पक्ष इस बात को जानता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो बार बार 1991 के पूजा अधिनियम का जिक्र करता है। उसी के तहत वो उसी का ग्राउंड लेकर कि नहीं एएसआई सर्वे होगा तो जो पूरा मसला है, जो पूरा प्रांगण है उसको खोदा जाएगा, उसको देखा जाएगा। पहले तो वो कह रहे थे कि सुनने योग्य नहीं है, चूंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा मसला है। और आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई मसला आता है, आपने राम जन्मभूमि देखा, 500 सालों बाद उस पर फैसला आया, एक लंबी लड़ाई चली, तो इसमें भी लड़ाई छोटी नहीं है, अभी लड़ाई आगे चलने वाली। लेकिन अगर एएसआई सर्वे का आदेश हो जाएगा तो पूरे प्रांगण का एएसआई सर्वे होगा और एक एक बिंदु पर जांच होगी और जांच करके बाकायदा उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हालांकि यह मसला भी आगे चलेगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन एएसआई के सर्वे बहुत कुछ बता देगा। जी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद ये कहा गया था कि भाई यहीं पर मामला रुकेगा नहीं, वाराणसी का मुद्दा उठा है, मथुरा का भी मुद्दा उठेगा, तो निश्चित तौर पर ये तीन जो मुद्दे रहे हैं शुरू से, ये अभी भी इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई जारी है और एएसआई सर्वे पर अब से थोड़ी देर में फैसला आएगा वाराणसी कोर्ट का। बिल्कुल विशाल और अजीत, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और अपडेट्स के लिए। Zee News.